नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। देखिए, पितृपक्ष चल रहा है और लगातार हम पितृपक्ष को लेकर, पितृदोष को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जानकारियां पहुंचा सकें। पितृदोष, पितृपक्ष में सिर्फ पितृ का तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। उन्हें खुश करने के लिए आपको एक और काम करना होगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। अब पितृपक्ष में सिर्फ पितृ का तर्पण और श्राद्ध करने मात्र से पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको भोग भी लगाना पड़ता है, यानी कि भोजन भी परोसा जाना चाहिए उन्हें। पितृ को अगर पसंदीदा भोजन परोसते हैं तो जातक के जीवन में जो आने वाले दुख हैं उनका नाश हो जाता है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पितृपक्ष में पितरों को किस चीज का भोग लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, जानते हैं। और ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ज्यादा जानकारी हमें दे पाएंगे इस बारे में। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। आयुष्मान जी, देखिए अंकुर जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है जी। और मैं समझता हूँ कि सभी दर्शकों के लिए आज का ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण सभी लोगों के रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है और आपसे विस्तृत पूरी जानकारी लेंगे। और साथ के साथ हमारे दर्शकों से भी अपील है कि अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 012071537870, 012071538226। और अब सीधा आचार्य जी का रुख करते हैं और आज के विषय में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ तर्पण करने से, श्राद्ध कर देने से ही पितरों को शांति नहीं मिल जाती है या उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोग लगाना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी दीजिए कि कब उन्हें भोग लगाना है, क्या कुछ उन्हें भोग में अर्पित करना होगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष सबसे शुभ और उत्तम पखवाड़ा माना जाता है जी। पितृपक्ष में सिर्फ पितृ का तर्पण और श्राद्ध करने से ही पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। इसके लिए आपको पितरों को यानी जो भोजन परोसते हैं, अगर उनका मन पसंदीदा भोजन नहीं आप खिलाते हैं तो जातक के जीवन में आने वाले सारे दुखों का नाश नहीं हो पाता है। और इसके लिए आपको बताएं कि पितरों को कौन सा भोजन प्रिय है, कैसे, किस विधि से आप करें ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो सके। प्रतिपदा तिथि के साथ ही तर्पण और श्राद्ध की शुरुआत आप कर चुके हैं जी। और जिस तिथि में आपके पितरों का तर्पण और श्राद्ध होता है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह आप पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान कर रहे हैं, उत्साह के साथ, उसी उत्साह के साथ पितरों की पूजा आराधना के साथ साथ उनको पसंदीदा भोग अवश्य लगाएं जी। और आग बना करके खीरा कहते हैं, आग पर प्रसाद को अर्पण करें, क्योंकि भोग और जो है तभी स्वीकार होता है। पितृ तर्पण और श्राद्ध आपके बिना भोग के अधूरा रहता है जी। इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि पितरों का कौन सा प्रिय भोजन है जिससे करें और पितृदोष से मुक्ति पाए। पितृपक्ष के दिनों में अपने पितृ को काला चना, तिल के लड्डू, उड़द की दाल का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये पितरों का पसंदीदा भोग माना जाता है जी। जहाँ तक चाहे तो पितृपक्ष के दिन हर रोज भोग लगा सकता है, नहीं तो तिथि में अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध अवश्य करें जी। उस तिथि में इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और साथ साथ ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी का पूरा वास रहता है। तो बहुत ये छोटी बात है मगर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने प्रश्न बहुत
सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सबके काम आने वाला प्रश्न किया है जी। कि लोग अपने हाथ से पितृपक्ष में पितृ तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं जी। और सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। उनके पसंदीदा भोजन जब लगता है तो फिर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जी बिल्कुल जी। तो पसंदीदा भोग लगाने से भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी दुख आने वाले हैं या अभी हैं उनका निवारण हो पाएगा, वो दुख दूर हो पाएंगे। इसके साथ ही आचार्य जी जैसे पितरों को भोग लगा दिया, उसके बाद जब ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है तो ऐसे में क्या ब्राह्मणों को भी वही जो भोग लगाना होता है या फिर उनके लिए अलग से आप पकवान बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं? और साथ ही जो पितरों को भोग लगाया है, जैसे कि कहा जाता है कि जो कौवे होते हैं वो भी पितरों के एक तरीके से माना जाता है उन्हें भी, तो क्या उन्हें भी भोग लगाना चाहिए, कौवों को या फिर कुत्तों को? देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। ये बात सही है कि जो हम भोग लगाते हैं पितरों के निमित्त, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को भोजन आसानी से पहुंच जाता है। जी। शास्त्रों के अनुसार भी श्राद्ध वाले दिन में पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में, पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर के आपके भोजन को ग्रहण करता है। जी। और ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी भोजन करते हैं। तो जो आपने पितरों को भोग लगाया है उसी ही भोजन को ब्राह्मण को कराना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को जरूर खिलाएं 3 चीज। इससे बहुत आपके घर में आपको पितरों के आशीर्वाद के साथ खुशहाली आएगी, लक्ष्मी का वास होगा। जी। और वो है गाय के दूध की खीर। अग्नि पुराण में दिया है, वैतरणी पार करने के लिए गाय के दूध की खीर बनानी चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को खीर जरूर खिलानी चाहिए। जी। तोरई की सब्जी होनी चाहिए, उड़द की दाल होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब ये खिलाना ही चाहिए। और विशेष ध्यान रखें, पितरों को चढ़ाए गए भोजन का क्या करें, ये बड़ी बात आती है। तो आप सभी को बता दें कि पूर्वजों को अन्न समर्पित करने के लिए गाय के कंडे पर आप भोग लगाएं और उसके बाद घी भी डालें। क्योंकि उसकी जो गंध आती है उससे पितर जो है बड़े तृप्त होते हैं। जी। हवन किए गए पदार्थ को दिव्य पितर हमारे पूर्वजों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि पितरों का जो भोग लगाया गया भोजन है जी। उसको गाय को देना चाहिए जी। और कौवें को देना चाहिए। एक रोटी निकाल के कुत्ते को देना चाहिए, एक रोटी निकाल करके और चींटियों को देना चाहिए। पितरों का आहार अन्न जल का सार तत्व है। जी। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है, गंध और रस है। जी। तो जो अन्न व जल का सार तत्व है उसे ही पितर ग्रहण करते हैं। और आप बड़े प्रसन्नता से पितरों का ये करें, क्योंकि सफेद वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे सफेद फूल है, सफेद उड़द है, गाय का दूध है, खीर जो बनती है सफेद बनती है। तो पितरों को भोजन जब लगाएं तो ग्रहण करने की प्रार्थना भी करें, उनसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें। जिनका नाम था उस नाम से पुकार के और फिर उनको भोग अर्पण करें और फिर उसके बाद वो गाय को दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा दें और उन्हें पान खिलाएं और पैर छुएं। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए ये पूरा नियम जो है वो आचार्य जी ने बताया कि किस तरीके से आपको क्या कुछ भोग लगाना है ताकि पितृ जो है वो आपके प्रसन्न हो, और किस तरीके से भोग लगाना है ताकि आपने जो अपने पूरे मन से उन्हें भोग अर्पित किया है वो ग्रहण भी करें, उससे प्राप्त भी कर सकें। इसके साथ ही आचार्य जी हमारे दर्शक जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो हम उनसे भी बात करते हुए चलते हैं। बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर भाग्यफल में। आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ आयुष्मान। पंडित जी हम झारखंड रांची से बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए।
पंडित जी मेरी शादी नहीं हो पा रही, पहली शादी टूट गई है और दूसरी शादी कब तक हुई, कोई अच्छा सा घरेलू उपाय बताइए बाबा, बड़ी परेशान इसके लिए हम है। मेरा जन्म तिथि है 1/7/1972। जी हेलो। जी हाँ जी 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 जी। जन्म स्थान और समय बता दीजिए। जन्म स्थान झारखंड में गांव पड़ेगा पांकी, वहाँ का जन्म स्थान है और टाइम है 10:31 रात्रि। देखिए, आपका बहुत स्वागत है। और वैसे तो आप अंकुर जी, इनका आवाज सुना, कितना मधुर आवाज है, जी कितना अच्छा बोलते हैं, बड़े मधुर बोलते हैं, बड़े हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व है। हम्म इनकी जन्म पत्री भी ये बताती है कि इनका पहला तलाक होना था। हम्म काफी प्रयत्नशील हैं, शादी नहीं बैठ पा रही है, चूंकि 52 साल के हो गए, निश्चित रूप से एक शादी की बात होती है। मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा श्रीमान जी, आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, और वो प्रयोग है, संध्या के समय गोदलू बेला में एक चांदी के गिलास में कच्चा दूध डालें और उसमें थोड़ा बूरा मिश्रण करें, काले तिल भी डालें, और पीपल के पेड़ में, गोदलू बेला में पीपल के पेड़ में आप उसे जो है अर्पण करें, और वहां एक दीपक भी जलाएं। ऐसा आप कीजिए और 47 डेज कीजिए, नियमित रूप से कीजिए, अवश्य आपको शादी का लाभ मिलेगा और कोई दूध पर लड़की मिलेगी, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। आप कीजिए। और ये बात सही है कि आज शहरों में तो ये तलाक की एक प्रथा सी चल पड़ी है, लेकिन गांवों तक ये आग नहीं पहुंची थी। अब गांवों तक भी आग पहुंचने लगी है तलाक की। पहले कॉम्प्रोमाइज कर लिया करते थे, कोई भी बात कमी होती थी, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं करना होता, एक दूसरे को समझना करके सम्मान के साथ चलने का ही रिश्ता पति पत्नी का होता है। खैर कोई नहीं, आप ये कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। अगली कॉलर भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। जी मैं अपने माँ के बारे में जानना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, जन्म स्थान और समय। जी मैं बिहार से बोल रही हूँ, उनका जन्म बिहार में हुआ है, नालंदा जिला, और उनका डेट तो नहीं पता लेकिन नाम बता देते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। सुनीता कुमारी। क्या जानना चाहते हैं सुनीता जी के लिए आप? जी वो अक्सर बीमार रहते हैं, तो मतलब कि उनका हमेशा तबीयत खराब रहता है, तो उनका ये जानना चाहते हैं बात कि मतलब कि कब मतलब कि अच्छा समय आएगा। अच्छा देखिए बेटी, मैं समझ गया, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है, सही बात है। चूंकि हमने प्रश्न कुंडली से आपकी माँ का यहाँ कुंडली बना लिया है, जो मैं देख पा रहा हूँ, इनको पितृदोष के कारण ये परेशानी हो रही है और पितृपक्ष का ये पखवाड़ा चल रहा है। आप कृपा करके अपनी माँ से ये कहें कि प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त एक रोटी गाय को, एक श्वान को, एक रोटी चींटियों को, और एक जो है अपने गौओं को, 5 रोटी अब जितने दिन बचे हैं तब तक निकाल के देना शुरू कर दें। आपकी माँ को 5-7 दिन में भर पड़ जाएगा। और अमावस्या के दिन 5-10 ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा दें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। अवश्य आपको जो है स्वास्थ्य में आपकी माँ को लाभ मिलेगा। और इतनी ये नहीं कर पाती हैं तो फिर किसी मंदिर में अन्नदान कर दें। इस दौरान आपको निश्चित अच्छा होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, आप ये कीजिए। अगली बार आप बेटी प्रसन्न होकर फोन करेंगी, हाँ स्वास्थ्य में परिवर्तन है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। मेरा नाम संदीप शर्मा है और डेट ऑफ बर्थ 30/10/1989 है। दिन टाइम है 2:10 और जन्म स्थान है छोटी साड़ी में। जी मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी सरकारी नौकरी अभी तक लगी नहीं है, तो इसमें योग है यानी मतलब 34 साल की उम्र हो चुकी है और इसमें आगे योग है यानी मुझे बिजनेस करना चाहिए। देखिए, आपका बहुत स्वागत है और ये बात सही है कि
शादी तो आपका बिजनेस तो आपका बैठ नहीं रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन कृपालु, आप बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देना शुरू करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और आपका बुध की महादशा में बुध का अंतर है, चंद्रमा का प्रतंत्र है। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ये आदमी को चलायमान बना देता है। कृपा करके आप ये छोटा सा काम करें, अवश्य आपको ठीक होगा और आपका कार्य बनने लगेगा। और यदि ये नहीं करते हैं तो पीला धागा या सोने की चैन का रिंग धारण कर लें, पीला धागा भी कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय इसकी 16 माला करना शुरू करें, फिर देखिए आपको आनंद होगा, बड़ा अच्छा होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर देते हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। आचार्य जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। अंकुर जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक तो ये है कि पीपल के वृक्ष में रविवार को शाम को दीपक जला सकते हैं क्या? और दूसरा ये है कि मैं दक्षिण दिशा में शाम को दीपक जला रहा हूँ, उसमें थोड़े तेल डाल के जला रहा हूँ, सरसों के तेल में, पितरों के लिए, तो ये ठीक है क्या? ये दोनों बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के पेड़ के पास सुबह शाम के समय दीप प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। और दीपक प्रज्वलित पेड़ की करने के बाद पेड़ की 7 परिक्रमा भी करें, तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। और विशेष तौर पर एक ध्यान रखें कि आप जो सरसों का तेल का जला रहे हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का ही दीपक जलाया जाता है। आप ये कर सकते हैं। और अगर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाते हैं तो सुबह 7 से 10 बजे तक जलाएं, और इसके बाद 5 से 7 तक जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना इस समय दिया गया है, 9 बजे बाद बिल्कुल नहीं जलाएं, नहीं तो फिर वो अलग चीज हो जाती है। तो आप जला सकते हैं, आपको बहुत मंगल। सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ के पास में नहीं जाना चाहिए, ना छूना चाहिए सूर्योदय से पहले। कई लोगों को लगता है कि दिन निकल गया, चलो पीपल के पास चलें, तो वो नहीं करना चाहिए। 7 बजे से 10 बजे के बीच में, और 5 से 7 बजे शाम को, और उसके बाद फिर पीपल के पास में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं ना, पीपल का जो वास होता है, तो ये पीपल के पेड़ की डाल में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तने में रहते हैं, और ऊपरी भाग में शिव का वास होता है पीपल के पेड़ में। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जो आपने जानकारी साझा की हमारे सभी दर्शकों के लिए भी बहुत ही लाभकारी ये जानकारी होगी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आचार्य जी अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज के राशिफल क्या कह रहे हैं ये दर्शकों को बता देते हैं। जी, इसी क्रम में हम बात करते हैं, और मैं ये बताना चाहूंगा कि अंकुर जी बड़ी समझदार और बहुत ही सुशील, बहुत विनम्र और बहुत शिष्टाचारी व्यक्तित्व के धनी है। इन्हें बहुत शुभ आशीर्वाद है, क्योंकि ये प्रश्न जो करती हैं, ये जो प्रश्न करती है, मैं उसी का जवाब देता हूँ। अब ये कब और कहां से क्या बात पूछ लेती है, और पूछती हुई है जो सभी दर्शकों के लिए कारगर साबित हो, काम की बात हो। मैं इनको बहुत मंगल आशीर्वाद, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध की बात करना बेहद बेहद जरूरी होता है। और मैं आपको बहुत मंगल आशीर्वाद करता हूँ। और इसी क्रम में बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का स्वास्थ्य में काफी सुधार दिखाई देगा। प्रेम संतान के माध्यम से व्यापार बहुत अच्छा आज आपका बनेगा। कुटुंब में आज वृद्धि होती है। परिवार में कोई नया सदस्य घर में आने की आज जो है संकेत दे रहा है। बड़ी अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। पीली वस्तु के पास आज आपको जाना ठीक नहीं है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज बहुत ही अच्छी ऊर्जा का संचार हो रहा है। समाज में सराहे जाएंगे आप। शुभता के प्रतीक बने रहेंगे आप। आकर्षण के प्रतीक भी रहेंगे आप। आज प्रेम, प्यार और संतान बहुत अच्छा जो है स्नेह दिखाएंगे आपके साथ। आज पीली वस्तु का आप दान करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज खर्च की अधिकता बनी रहेगी, मन थोड़ा परेशान रहेगा, फिर भी अच्छे निर्णय लेंगे आप। विषम परिस्थितियों में अच्छा काम करेंगे और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। आज भगवान विष्णु की, राधा गोविंद की दर्शन करना, पूजा करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए। आय के कुछ नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, यात्रा का योग बनेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए। सिंह राशि के सभी जातकों को आज कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होना है। राजनीतिक लाभ, पिता का साथ आपको मिलेगा। व्यापारिक स्थिति का विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आज सोच समझ करके निर्णय करें, आपके हित में रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, कार्यों की विघ्न बाधा खत्म हो रही है, यात्रा का सहयोग बनेगा, धर्म कर्म में आप हिस्सा लेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज शनिदेव को प्रणाम करें, आपको लाभ हो। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज कार्यों में विघ्न बाधा बनेगी, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, व्यापार लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। शनि देव को आज आप प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात हो सकती है, बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, प्रेम, संतान, व्यापार, नौकरी, चाकरी सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। शादी ब्याह तय होने के संकेत दिखाई देते हैं। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के। शत्रु भी मित्रवत हो जाएगी आज। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, प्रेम, संतान से प्राप्त होगा, व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा, लाल वस्तु का दान करें, आज बहुत ठीक रहेगा। अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोग। लिखने पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रेम के लिए अच्छा समय माना गया है, संतान के लिए आज कोई शुभ समाचार प्राप्त हो। और माँ काली भगवती को आज प्रणाम करें, आपका काम बनेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोग। अगर भौतिक सुविधाओं से संबंधित कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। क्षमा कीजिए। आज व्यापार में निवेश करने से पूर्व चिंतन मनन करते हुए ही निवेश करें। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले दर्शकों के लिए। अपनों का साथ संभव, आज स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। आज अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्षरत आप रह रहे थे, उसमें सफलता प्राप्त हो रही है। आज मान सम्मान आपका बहुत विस्तार का स्वरूप लेगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया, तमाम जो उपाय हमारे दर्शकों के लिए बताया आपने बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। सुप्रभात, शुभाशीर्वाद, श्री राम जय राम, जय राम, हरे राम की जय। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।